ये बताइएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया की सियासत में हलचल है और उस हलचल में सबसे बड़ा नाम डोनाल्ड ट्रंप का है। अब जो ब्लूमबर्ग जैसे जो जरीदे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का फेवरेट कंट्री बना है। उसके अगर मुखालिफ देखा जाए तो भारत के साथ जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की, वो वाजे करती है, वो क्लियर कोई मैसेज है। आपको इसकी वजह क्या लगती है? पाकिस्तान किस तरह से फेवरेट कंट्री बना है और फिर उसके अगेंस्ट जो भारत के साथ हुआ वो क्यों हुआ? लेकिन इसमें बड़ी क्लियर बात है, खास तौर पे जिस तरीके से इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, झूठ बोला, फेक ड्रामा किया, एक विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, आपने 10 मिनट में एक न्यूक्लियर मुल्क के खिलाफ एफआईआर काटी और आपने उसके ऊपर हमला कर दिया। दिस हैज रियली रियलाइज कि ये उन्होंने ये देखा कि इंडिया एक बहुत ही इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, जो कि एक फॉल्स फ्लैग, झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर एक दूसरे न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अटैक कर देता है विदाउट रियलाइजिंग कि इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं, लड़ाई के डायनेमिक्स क्या हो सकते हैं, और ये जाके इसकी डेथ एंड कहाँ पर, इसके फॉलोअर्स कहाँ गिरेंगे रीजन में और ग्लोबल में। नंबर 1 ये बात है। सेकेंड, उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि जिस तरीके से इमेच्योरली उन्होंने बिहेव किया, पाकिस्तान ने उतना ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह बिहेव किया। नंबर 2, ये जाहिर किया कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के अलावा बैटल हार्डन और प्रोफेशनल फौज है, और इनका जो सिपा सालार है, जो फील्ड मार्शल कासिम मुनीर, ही प्रूव कि वो बहुत ही तहम्मुल मिजाज, मैच्योर, प्रोफेशनल, इंस्पायरिंग कमांडर, जिन्होंने प्लानिंग करके 6 घंटे के अंदर इतने बड़े दुश्मन के घुटने टेक दिए और जाके वहां पर ट्रम्प के पास बैठ गए और फिर झूठ बोल रहे हैं। 30 दफा ट्रम्प ने ये बात की कि मैंने सुलह कराई, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा 5 दफा 6 दफा कहा कि जी इनके 6 जहाज गिरे, ये उसको नहीं मान रहे। बिरड साहब, आपसे एक सवाल भी पूछ सकते? बार बार एरोगेंस सिखा रहे हैं उनको, ही गॉट एनॉयड। इधर ये बात कर रहे हैं, उधर यूके रशिया से ये सवाल ले रहे हैं। बिरड साहब, पाकिस्तान ने इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है। बिरड साहब, साद रसूल अर्ज कर रहा हूँ सर, आपसे छोटा सा सवाल। आपने देखा होगा इसी पर्सपेक्टिव में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अब से कोई 10 दिन पहले अपनी पार्लियामान में एक तकरीर भी की, जिसमें उन्होंने इंसिस्ट किया इस बात को कि उनके पर्सपेक्टिव में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है। जिसके बाद सर आप जानते ही हैं, शायद आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा कि डिफरेंट इनफॉर्मल मीडिया चैनल्स के अंदर ये कहानी चलनी शुरू हो गई कि शायद अभी भी एक इमिनेंट थ्रेट चल रहा है इंडियन अटैक का। बिल्कुल सर, आपकी प्रोफेशनल असेसमेंट में और आपके नॉलेज में क्या आर वी पास्ट दैट पॉइंट? अब ये डिप्लोमेटिक इशू ही है या अभी भी कोई एक्टिव इमिनेंट मिलिट्री थ्रेट भी मौजूद है? देखें, एक तो बात मुझे ये बताइए कि इतना इन्होंने पहले लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में वायलेट की, पाकिस्तान का बॉर्डर किया, मस्जिदों पे गए, बॉल वो आपने जाके टेरर से अटैक की, जो कि औरतें, बच्चे, बूढ़े शहीद किए। फिर आपने ड्रोन फायर किए, फिर आपने ब्रह्मोस फायर किए। जब पाकिस्तान ने आपका बुरकस निकाला तो आपने क्या कर लिया? आपने 6 जहाज अपने गिरवा लिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिए, आपके 16 हमने उठा के आपके सारे बेसिस को तबाह कर दिया। उसके बाद आपने ब्रह्मोस साइट उड़ा दी, S-400 उड़ा दिए, पूरी का एमिनेशन डंप उड़ा दिया। आप क्या कर सकते? आपके हमने पूरे हिल स्टेशन उड़ा दिए, आपके चीफ आर्मी स्टाफ की कॉन्फ्रेंस जो कोर कमांडर, हमने वो हैक करके हमने निकाल ली। आपका पूरे हमने अपने जो सिस्टम से जैमिंग के रडार से करके आपके जहाज इनइफेक्टिव करके आपने उनको बिल्कुल डक्स की तरह छुपा लिए। व्हाट कैन यू डू? आप मुझे ये बताइए। ये अनट्रेन्ड जो ये प्रोफेशनल फौज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ झूठा, जो अभी आपके सामने क्या कह रहा है, हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं। लुक एट दिस ब्लडी इडियट। इसको ये समझ नहीं है 3 महीने बाद तुम ये क्लेम कर रहे हो। आई मीन यू हैव अ कॉमन सेंस। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान को जहाज नहीं गिरा, किसी ने कोई क्लेम किया? आपके तो हर एक ने बताया कि 6 जहाज गिरे हैं, ट्रम्प ने बता दिया, राफेल कंपनी ने बता दिया, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बता दिया।
बात क्या है, उनके मुझे एयर चीफ समझ तो नहीं आज आती कह है, रहे हैं कि दिमाग हमने भी खराब तैयारी सर कराई। सॉरी, आपकी बात से सर हम सब एग्री करते हैं नेचुरली। हमने भी यही अमेरिकाना स्टेटमेंट्स इंडियन आर्मी चीफ की सुनी और वी एग्री विद यू। सर सवाल ये है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात में भी नजर आई और जैसे भी आपने इशारा किया इंडियन आर्मी चीफ के बातों में भी एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन सी नजर आई। क्या ये फ्रस्ट्रेशन किसी काइनेटिक एक्शन में मजीद कन्वर्ट हो सकती है या ये अब सिर्फ एक लिकिंग पास्ट वुंड्स वाली बात है सर आपके ख्याल में? देखिए, ये काइनेटिक ऑप्शन में अभी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये अगर नया इक्विपमेंट ले रहे हैं, ये जो इंडक्शन चाहते हैं F-35 लेने के लिए, ये जहाज रशिया से 6th जनरेशन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जाना, इट विल टेक देम मिनिमम 2-3 years टू लर्न। इन्होंने 21 में लिए थे राफेल जहाज, आज 2025 है, अभी तक ये ट्रेन नहीं। इनके डिप्टी चीफ ने कहा कि हमारे पायलट भी ट्रेन नहीं है, उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया। 4 साल में ये राफेल जहाजों में ट्रेन नहीं हो सके, ये बाकी चीजों में कैसे ट्रेन होंगे? ये गिरद भक्तियां सिर्फ अपनी आवाम के लिए, बिहार इलेक्शन के लिए। ठीक, इसको पता है कि इसकी जरूरत नहीं है ये पाकिस्तान में। अगर मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ, DGSP ने भी ये बात की है कि हम इनके ईस्टर्न साइड के ऊपर कलकत्ता एंड सोमन जहाँ जहाँ ये अडवानी और भवानी की वहाँ पे चीजें हैं, हम इनका इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस करेंगे, मिलिट्री लॉस करेंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। एक प्लीज रिमेम्बर, एक इंच एरिया इंडिया का हमारे मिसाइल रेंज के अंदर है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सर ये जरा ये आपने से बड़ी जरूरी बात की, ये जो DGISPR ने भी सर ये ईस्टर्न इंडिया वाली साइड की बात की थी। सर ये जरा सुनने वालों को बताइएगा, टू द एक्सटेंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नाउ, आप इसके में बेस्ट जज हैं सर, इसका क्या मतलब था? व्हाट डिड ही मीन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का क्या मतलब था सर, और क्यों ये कहा गया? ये था कि वहाँ पर इनकी बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो जो ईस्ट कलकत्ता साइड पर और ईस्टर्न साइड पर है, वो उनका मतलब है कि हम आपके इकोनॉमिक लॉस ऐसा करेंगे कि आपकी कमर तोड़ के रख देंगे। क्या चीज पर सर इसमें सर ईस्ट कहने में अंडमान आइलैंड भी सर इसी का हिस्सा है या वो डिफरेंट है सर? नो, इट इज पार्ट ऑफ इनकी जो, लेकिन जब हमने बात की उसमें वो भी हमने 2 चीजें प्लान की हुई है, एक इकोनॉमिक लॉस, एक मिलिट्री लॉस। इकोनॉमिक लॉस इनका ऐसा करेंगे कि ये इनकी नस्लें याद करेंगे, यही मैं बात करूँ गया। और ये चीफ आर्मी स्टाफ ने भी और DGS ने बड़ी क्लियर बात की, और हमने यही पहले भी यही किया। लेकिन हमने इनके साथ जो नुकसान किया, हमने इनके ग्रेव उड़ा दिए, 70% डेली ऑफ हो गया। हम चाहते तो और करते, बट वी नेवर वांटेड टू एस्केलेट। वी वांटेड कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। अभी तो हमने डिफेंस में सब किया, वी डिड नॉट गो फॉर ऑफेंसिव, वरना तो इनकी हम हचर कर देते उस वक्त। इनके एयरबेस इफेक्टिव हो गए थे, इनके सारे जहाज हमने सुपरमेसी कर ली थी, इन्होंने ग्राउंड कर लिए थे। बॉर्डर से 500 पीछे किलोमीटर की जहाज उड़ा थी। इमेजिन करें, ये इतने साइलेंट है, इतनी इनफेक्टिव है, ये बॉर्डर से 400 किलोमीटर पीछे जाके जहाज उड़ा रहे थे। बिकॉज हमारी रेंज में आ जाते थे, हमने रडार से इनको पिक करते थे,